हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि पिछले वाले लेक्चर में आज हम लेक्चर नंबर 11 और 12 करेंगे। 11 तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। और पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन में कर रही थी तो वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो क्वेश्चन ये था, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अदर यू आर ड्रग ड्रग डिजाइनर सर्च जो कि 90% ड्रग्स मैम जो भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। होती है। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैम आपके माइक का बहुत इश्यू आ रहा है मैम, हिल रहा है बार बार बहुत। अब सही आ रही है। हेलो। यस यस मैम। मैम मैम बोले। आवाज स्लो आ यस रही है। मैम। एक सेकेंड, असल में ये मैम बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। अब सही है। अब सही है। हाँ अब यस ठीक है। मैम। अब सही यस है। मैम। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि 90% ड्रग्स जो है, जो हम सिंथेसाइज करते हैं या फिर हम ड्रग डिजाइनिंग, चाहे वो हम ट्रेडिशनल वे से इसको सिंथेसाइज करें या फिर मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी करें, 90% ड्रग्स क्यों फेल हो जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्वेश्चन ये था, कोई मुझे इसका आंसर बताए। सोचे, सोचने वाला क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। यस मैम बोले। आवाज आई? मैंने क्वेश्चन क्या किया था, 90% ड्रग्स जो है, चाहे वो हम मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी करें या ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी करें, 90% ड्रग्स वाई गेट फेल इन क्लिनिकल ट्रायल। मैम एफिकेसी की वजह से। और कोई बताए, एफिकेसी की वजह से क्यों, किस तरह। मैम इफेक्ट कम आ रहा होगा ड्रग्स का, डिजाइनिंग में कोई मसला या प्रॉब्लम या एरर, नहीं, वो तो है या ठीक। मैन्युफैक्चरिंग की दौरान प्रोसेस में। वो सही है, लेकिन क्यों फिर भी एक और, मतलब बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, क्लियर आंसर तो सही है थोड़ा, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा चले, मैं आंसर देती हूँ। इसलिए इस स्क्रीन हो गई शेयर सबके पास। यस हाँ मैम। मैम क्लियर हो रही यस है। स्क्रीन मैम। हो गई है, हाँ। तो वो इसलिए हो जाती है फेल कि जो है वो, जो हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं, अगर हम बोथ ट्रेडिशनल या मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी दोनों को लें, तो हम उसमें, मैंने ये क्वेश्चन किया था क्लिनिकल ट्रायल में क्यों फेल हो जाती है ना, क्लिनिकल ट्रायल में क्यों फेल हो जाती हैं, जो अ, हम जो ड्रग को स्क्रीन करते हैं सेल बेस्ड स्टडीज पे। सही है, सेल बेस्ड स्टडीज पे स्क्रीन करके विदाउट मिस टेस्टिंग द ड्रग ऑन एनिमल मॉडल। ठीक है, अगर हम एनिमल मॉडल पे ड्रग को टेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ सेल बेस करेंगे उसकी स्टडीज, और अगर हम वैसे, ऐसा तो होता नहीं है पॉसिबल, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं हर सूरत में, फिर उसके बाद ड्रग जाती है क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, लेकिन अगर हम एनिमल मॉडलिंग नहीं करें, ठीक है, और हम सिर्फ केमिक सेल बेस्ड स्टडीज करें और फिर हम डायरेक्ट ह्यूमन पे वो करें, स्टडीज करें, तो ड्रग्स क्यों फेल हो जाएंगी, मतलब फेल क्यों होंगी, अपना इफेक्ट क्यों नहीं देंगी। इसलिए कि हम जो सेल बेस्ड स्टडीज करते हैं उसमें ह्यूमन बॉडी में जब हम ड्रग लेते हैं, हम ओरल ड्रग लेते हैं तो वो हिपेटिक सर्कुलेशन में जाती है, फिर उसका लिवर में मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है,
और फिर दूसरे भी फैक्टर होते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक में ड्रग मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, लेकिन इसलिए वो ड्रग की एफिकेसी पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी पोटेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सेल को ड्रग को सेल पे देख रहे होते हैं तो वो अपनी 100% पोटेंसी दे रही होती है उसी कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन है, तो 5 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन पे ड्रग की बहुत अच्छी पोटेंसी आ रही है, लेकिन उसी 5 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन को अगर हम एनिमल मॉडल में इंजेक्ट करते हैं तो उतनी ड्रग की पोटेंसी हमें नहीं मिलती बाज दफा, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ड्रग अगर हमने ओरल रूट से दी है तो वो हिपेटिक सर्कुलेशन में जाएगी, लिवर में मेटाबोलाइज होगी, या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो ब्लड हमने इंट्रावीनस दी होती हैं तो वो ब्लड की पीएच से भी उन पे असर होता है। या फिर कुछ ड्रग जो हम ओरल देते हैं तो वो लीवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन के जो क्या कहते हैं वो होते हैं, एंजाइम होते हैं या पीएच होती है, तो उससे भी इफेक्ट होता है उनकी पोटेंसी पे। तो इसकी वजह से उनकी पोटेंसी और एफिकेसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये आंसर था। मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही यहाँ, क्यों? मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, आप सब लोग आप सबके पास मेरी स्लाइड शेयर होगी? स्लाइड तो मैंने खोली नहीं थी, शेयर कैसे हो गई? खोल दीजिएगा जरा एक दफा। स्क्रीन शेयर अब हो रहा है? स्लाइड शेयर हो गई है? नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड, अब हो रही है? अब हो गई? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो अब हम आज ये पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा है ये, इन कंटिन्यूशन ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर है, टॉपिक वही है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर दोस टूल दैट वी कैन यूज फॉर द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। ठीक है, कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं, मीन्स हम कंप्यूटर से ड्रग को जब डिजाइन करते हैं तो कौन से हम सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, तो ये इस लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के लिए, जिसमें हम मीन्स डिफरेंट डेटाबेसेस यूज होते हैं और ड्रॉ टूल्स यूज होते हैं। जब हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो ड्रग को का स्ट्रक्चर जो होता है वो हम कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं ना, यूजिंग द कंप्यूटर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के भी हम इसमें आगे देखेंगे कि हर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड होमोलॉजी मॉडलिंग के कौन से हैं सॉफ्टवेयर्स, और बाइंडिंग साइट प्रोटेक्शन और डॉकिंग को चेक करने के लिए भी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लाइगेंड डिजाइन स्क्रीनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं डिफरेंट, एंड बाइंडिंग फ्री एनर्जी, ये एक इसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और एडीएमई क्या है, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए भी यूज करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो डेटाबेसेस जो है, मींस व्हाट आर द डेटाबेसेस, डेटाबेसेस में जो पहले से डिजाइन ड्रग होती हैं या पहले से जो डिजाइन प्रोटीन होती है ना, जो कि हमें ड्यूरिंग कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के चाहिए होती है, वो पहले से सबमिट होती है। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ drug, we first meet for the designing of a structure, for structure based drug designing what we need a structure of a receptor molecule और the target molecule। तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल के, वो इन जो इस स्क्रीन इस स्लाइड पे जितने भी डेटा बेसिस लिखे हैं यहाँ पर पहले से ही स्ट्रक्चर जो है फाइंड आउट हुए हुए होते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। और वन ऑफ द वेल नोन जो डेटाबेस है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का, वो है प्रोटीन डेटा बैंक, पीडीबी। ठीक है, और नॉर्मली जब हम मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कर रहे होते हैं या फिर हम
ड्रग डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जो हम टारगेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो पीडीबी से उठाते हैं। ठीक है, दिस इज द पीडीबी। ये मैंने एक दिखाया, मींस गूगल में हम डालेंगे इसका इसका जो वेब लिंक गूगल में डालेंगे तो हमें वहां से ये एक विंडो खुलेगी जिसमें हम डिफरेंट साइट्स पे जाके अपना वो जो भी हमें प्रोटीन चाहिए होगी, यहाँ हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसका हमें 3D स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा, पीडीबी में क्या होता है, प्रोटीन डेटा बैंक का नाम है, उसमें प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं उनके 2D स्ट्रक्चर भी होते हैं, 3D स्ट्रक्चर भी होते हैं। वो आपने प्रोटीन के लेक्चर में पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में सबने पढ़ा है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, ये मुझे बताएं प्रोटीन के कितने होते हैं, कितने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने लेवल होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के, आप बताएं। मैम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। हाँ, तो ये जो पीडीबी है, प्राइमरी क्या होता है? सही रुखसार, आप बताएं प्राइमरी क्या होता है प्रोटीन का? मैम प्राइमरी सिंगल चेन। हाँ, वेरी गुड। और मुझे कौन बताएगा? और मुझे अब बताएं, अरबाब आप बताएं कि 3D स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का? हेलो हेलो, कोई और जी बताएगा? मैम। 3D जी स्ट्रक्चर, मैम, दोबारा पूछिएगा। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टर्शरी। टर्शरी को 3D कहते हैं जी। जी। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अमाइनो एसिड 3D एटम्स और अमाइंस जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन के अंदर बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स। मोरोलेस, ठीक है। और मैम सिंगल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। सिंगल जो पहला फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंगल अमीनो एसिड की चेन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टू और मींस टू पॉलीपेप्टाइड्स मिलके फिर वो जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनाती है वो होता है। और 3D क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं प्रोटीन की, टू और मोर, देन दे coil देयर सेल्फ और दे मींस यू कैन से फोल्ड देयर सेल्फ इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन की टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो उनकी फोल्डिंग होती है स्पेस में 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो वो 3D स्ट्रक्चर होता है, वो हमें इस प्रोटीन डेटा बैंक से 3D स्ट्रक्चर मिलता है, ये बात याद रखनी है। और एक होता है हमारे पास जिंक डेटाबेस। ठीक है, इससे भी हमें मिल जाता है स्ट्रक्चर। इससे हमें मिलता है लाइगेंड। क्या जो लाइगेंड होता है ना हमारा, ठीक है, लाइगेंड मॉलिक्यूल मैंने बताया था कि हम जब ड्रग डिजाइनिंग करते हैं उसमें आइदर हमें लाइगेंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। लाइगेंड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कब चाहिए होता है? इन सिलिको स्क्रीनिंग में, वर्चुअल स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो ये जो जिंक डेटा बैंक है, यहाँ से हमें जो लाइगेंड मॉलिक्यूल होते हैं पहले से डिजाइन हुए हुए, वो इस जिंक डेटा बैंक से हमें मिलते हैं। ठीक है, इस जिंक डेटाबेस से मिलते हैं। अच्छा, हम जब दो चीजें हो गई स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में, दो हो गई। एक सबसे पहला काम हमारा होता है, हमें टारगेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो मिल गया हमें। एंड देन फिर हमें चाहिए होता है जो कि वो होता है लाइगेंड होता है, उसका स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये आप लोग क्या लिख रहे हैं इसके ऊपर? जो लाइगेंड मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है वो हमें जिंक डेटाबेस से मिल जाता है। अब तीसरा चीज क्या है कि अगर हमारे पास जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है उसके हमारे पास उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें कौन से ड्रॉ टूल हम यूज कर सकते हैं? यह है कैमड्रॉ, जो वेल नोन है, मैं भी यूज करती हूँ तो कैमड्रॉ ही यूज करती हूँ। बाकी भी अदर और हैं लेकिन कैमड्रॉ जो है वेल नोन है। इससे हम लाइगेंड मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या कहते हैं डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरे ये जो मैम आपका मैम आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हेलो, अब सही?
हेलो, अब सही है? हेलो, मैम बहुत कट के आ रही है और बहुत कट रही है आपकी आवाज। मैं दूसरा माइक लगा। अब तो आ ही नहीं रही है। हेलो, हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज? हेलो, बहुत स्लो। मैम बहुत स्लो आ रही है। यही होगा, मेरे पास तो माइक का मसला है, क्या करें? माइक, ये माइक अभी अभी मैंने चेंज करा है, इसको अभी भी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा चलो, फिर इसमें ही कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स किस तरह यूज होते हैं कि हम ये अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है, ये सॉफ्टवेयर्स खोलते हैं हम, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और जो ये आवाज नहीं आ रही मैम बिल्कुल। एक सेकेंड आ रही है। हेलो, मैम बहुत दूर से आवाज आ रही है। हाँ क्योंकि मैं दूर से ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने माइक उतार दिया है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो हेलो, काइंडली आप लोगों को जो भी इशू है या लिखना है ना, वो मैसेज बॉक्स में लिखें, स्क्रीन पे ना लिखें, अदरवाइज आई विल स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। हेलो, जो भी मैसेज लिखना है वो स्क्रीन पे ना लिखें, वो मैसेज बॉक्स में लिखें, वरना मैं स्क्रीन को नहीं शेयर करूंगी। अच्छा, देन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको फिर हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए। देन हमारे पास होमोलॉजी मॉडलिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उससे हम होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं। होमोलॉजी मॉडलिंग की कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज दी होमोलॉजी मॉडलिंग? हेलो, 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 रुखसार आप बताइए, व्हाट इज होमोलॉजी मॉडलिंग? मैम ये कंपैरेटिव मॉडलिंग होती है, व्हाट इज कंपैरेटिव मॉडलिंग? जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल होते हैं और हमारे पास एक टारगेट होता है जो जो प्रोटीन या अमीनो एसिड का होता है, दोबारा या फिर बताइएगा। ये 3D, इसमें 3D स्ट्रक्चर। मैम ये कंपैरेटिव मॉडलिंग होती है जिसमें हमारे पास 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नहीं, होमोलॉजी मॉडलिंग में ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, हमें एक प्रोटीन का वो चाहिए, क्या कहते हैं, प्रोटीन का हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमें हमारे पास पहले से है नहीं, और उसका स्ट्रक्चर है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं कहीं पर, और किसी ने अभी तक डिज़ाइन ही नहीं किया है ना इन दी वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हम क्या करते हैं कि उस दूसरी प्रोटीन को देख के उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, सिमिलर सिमिलर प्रोटीन को देख के, या फिर हम उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस को देख के डिजाइन करते हैं। दिस इज द होमोलॉजी मॉडलिंग, ओके। एंड देन हमारे पास डिफरेंट वो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को मालूम करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेट केम स्टूडियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स मालूम करते हैं इससे। सो दिस वाज ऑल द सॉफ्टवेयर्स ऑफ दैट यूज इन द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, लेक्चर मैम नंबर। हमें सिर्फ इन मैम ये जो आपने सारी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बताए, हमें बस इनके नाम याद होने हाँ चाहिए उनको क्योंकि ये ये बहुत सारे हाँ, हाँ इसमें से डिस्क्रिप्शन तो नहीं।
नहीं नहीं नहीं, उसमें सिर्फ ये बताना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी क्लास से बिलोंग करता नहीं, है? कौन सी क्लास से नहीं बिलोंग करता, कौन सा सॉफ्टवेयर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पीडीबी हम क्यों यूज़ करेंगे, फॉर पीडीबी में सारे हमारे प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर होते हैं, और हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर लेने के लिए पीडीबी को यूज़ करेंगे, मीन्स पीडीबी से लेंगे। और हम ड्रग का मीन्स जो वो होगा लाइगेंड, उसको कहाँ से लेंगे, जिंक डेटाबेस से लेंगे। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑटोडॉक, बीना और दूसरे। सही है, तो इस तरह बस ये इम्पोर्टेंट चीज हमें जो है वो मालूम, ये इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी है मेरे ख्याल में। पता नहीं यहाँ ओके। क्या। अच्छा, अब हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे, और यह है इंट्रोडक्शन टू द ड्रग टारगेट। इसमें हम ये पढ़ेंगे ये इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ड्रग के कौन कौन से टारगेट्स होते हैं, और व्हाट इज द ड्रग टारगेट, ड्रग का टारगेट होता क्या है, ड्रग टारगेट क्या होता है, और ड्रग के कौन कौन से टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कैसे है। अच्छा, तो व्हाट इज द ड्रग टारगेट, कोई मुझे बताएगा ड्रग टारगेट की मीन्स डेफिनेशन, कोई बताएगा ड्रग टारगेट क्या होता है। हेलो रुखसार, आप बताइए। मैम ड्रग टारगेट में आपके पास कोई भी दूसरी मॉलिक्यूल एंटिटी हो, या जैसे प्रोटीन हो या ड्रग हो, वो जाके वहाँ पे एक्ट करेगा और फिर मॉलिक्यूलर चेंजेस होगी और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। हाँ, वेरी गुड। ये होता है हमारा ड्रग टारगेट। और ड्रग के टारगेट होते कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ ड्रग जाके टारगेट कर सकती है। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, सही है, बॉडी में सेल है, या हमारे पास आइसोलेटेड सेल है, तो ड्रग कहाँ कहाँ जाके टारगेट कर सकती है। ड्रग जाके प्रोटीन पे टारगेट कर सकती है, न्यूक्लिक एसिड पे टारगेट कर सकती है, एंड लिपिड्स पे टारगेट कर सकती है। और एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट भी ऑल्सो नाउ आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज ड्रग टारगेट्स। अच्छा, ये ड्रग टारगेट्स हम क्यों इनको अप्रूव ड्रग टारगेट्स क्यों कहते हैं, मतलब ये क्यों अप्रूव ड्रग टारगेट्स हैं, वो इसलिए कि ये जो है, ये जितने भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मीन्स प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उसमें पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोटीन के ड्रग टारगेट्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड की तो डिफरेंट टाइप्स होती है, फॉर एग्जांपल आरएनए, डीएनए। ठीक है, तो वो उनमें कौन कौन से हमारे ड्रग टारगेट्स हैं, और लिपिड में कौन कौन से लिपिड्स हैं जो ड्रग टारगेट्स हैं। तो अप्रूव ड्रग टारगेट वो होता है जो अप्रूव हो कि ये किसी डिजीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अप्रूव ड्रग टारगेट ये होते हैं। ठीक है, तो अब इस ड्रग टारगेट में हम पढ़ेंगे, जब ड्रग टारगेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ड्रग मीन्स ड्रग टारगेट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है, ये एक मीन्स अप्रूव ड्रग टारगेट है, या ये मीन्स डिजीज की इंडक्शन या मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व है। मीन्स ड्रग टारगेट वो होगा जिस पे जो कि ड्यूरिंग डिजीज मॉडिफाई हो रहा होगा, मीन्स जिसकी मॉड्यूलेशन से कोई डिजीज इनिशिएट हो रही होगी। ठीक है, जिसकी मॉड्यूलेशन से कोई डिजीज हो रही होगी वो ड्रग टारगेट होगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कोई हर टाइम के कोई भी ड्रग टारगेट हो वो डिजीज ही मीन्स क्रिएट करे। बस वो वाला टारगेट वो ऐसा ऐसा प्रोटीन वो विच दैट टाइप ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि डिजीज की मॉड्यूलेशन में इन्वॉल्व हो, जो कि जिस पे हम ड्रग को टारगेट करें तो वो डिजीज को मॉड्यूलेट करे, मॉडिफाई करे, वो होता है ड्रग टारगेट। ठीक है, तो हम ड्रग को टारगेट को किस तरह मालूम करते हैं, बाय फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी और रिवर्स फार्माकोलॉजी। ठीक है, होल्ड कीजिएगा ज़रा। हेलो, किसी को समझ में आया है ड्रग टारगेट्स क्या होते हैं? यस मैम, आ गया। मुझे बता दे कोई आंसर दे। रुखसार, आप बताएं ड्रग के टारगेट्स क्या होते हैं। मैम हमारे हेलो